भारत भूमि का एक एक कण देवताओं की ऊर्जा से स्पंदित है और जब बात हो देवघर की तो वह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, महादेव की साक्षात उपस्थिति का अनुभव है। हर साल लाखों भक्त सिर पर गंगा जल की कांवड़ लिए बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जाना है कि देवघर की कथा क्या है? क्यों ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और कैसे रावण, शिव और विष्णु इस पवित्र धाम में जुड़े हुए हैं? आज हम आपको सुनाएंगे देवघर की कथा। कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग से। लंका के राक्षस राज रावण, जो शिव भक्तों में अग्रणी था, उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। वह चाहता था कि महादेव स्वयं लंका में विराजमान हो ताकि उसकी शक्ति और बढ़े। रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर काटे और अंत में जब 10वां सिर भी काटने चला तभी भोलेनाथ प्रकट हुए। शिव जी ने रावण से कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने कहा, हे भोलेनाथ, कृपा करके मेरे साथ लंका चले। भोलेनाथ मुस्कुराकर और बोले, मैं एक शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूँगा, पर ध्यान रहे, यदि तुम इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रख दोगे तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने सहमति दी और वह शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। रावण की योजना से देवताओं को चिंतित होने लगी। यदि शिव स्वयं लंका में स्थापित हो गए तो रावण को कोई नहीं रोक सकता था। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की कि रावण के पेट में जल भर जाए और उसे लघु शंका महसूस हो। देवघर के पास पहुंचते पहुंचते रावण को असहनीय पीड़ा होने लगी। उसे पेशाब जाना था, लेकिन शिवलिंग को रखना मना था। तभी उसे एक ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु मिले। रावण ने कहा, भाई, थोड़ी देर के लिए ये शिवलिंग पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। विष्णु ने शिवलिंग ले लिया और धीरे धीरे उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग जमीन से स्पर्श हुआ वह वहीं स्थिर हो गया। रावण लौटा, बहुत प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग हिला नहीं। वह गुस्से में चिल्लाया, रोया, पर कुछ नहीं कर सका। अंत में उसने समझा ये भी महादेव की इच्छा थी। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित हुआ वही स्थान आज जाना जाता है देवघर, और वहाँ विराजते हैं बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रावण ने शिवलिंग स्थापित होने के बाद उसकी मरहम पट्टी की, जैसे कोई वैद्य करता है। इसलिए यह स्थल वैद्य धाम कहलाया। यहाँ शिव जी के साथ माँ पार्वती भी विराजती है। एक ही परिसर में, एक ही भाव में बाबा बैद्यनाथ धाम को कई चमत्कार के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ जल अर्पण करने से सभी दुख, रोग, कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ के पुजारी बताते हैं बाबा की मूर्ति स्वयंभू है। इसमें सांसों का स्पंदन आज भी महसूस किया जा सकता है। श्रावण मास में यहाँ जो भी श्रद्धा कांवड़ लाता है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में कभी कोई कठिन समय आए तो एक बार बाबा बैद्यनाथ को मन से पुकार कर देखिए, शायद आपको भी कोई राह मिल जाए। क्योंकि देवघर की कथा सिर्फ इतिहास नहीं, ये आज भी हर भक्त की कहानी में जीवित है। हर हर महादेव। सावन का महीना, वर्षा की बूंदों से भीगी धरती, हरियाली से सजी प्रकृति और वातावरण में गूंजता एक ही नाम, भोलेनाथ। इस महीने का हर सोमवार होता है विशेष, क्योंकि ये दिन है शिव जी के विशेष कृपा पाने का। ये दिन है सावन का सोमवार। भारत के कोने कोने में भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है सावन के सोमवार का रहस्य क्या है? शिव जी इस दिन क्यों अधिक प्रसन्न होते हैं और क्या सचमुच इस व्रत से चमत्कार होता है? आइए हम आपको सुनाते हैं शिव जी का कृपा। श्रावण मास का वर्णन पुराणों में से विशेष रूप से किया गया है। ये वही मास है जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें निकला कालकूट विष। यह विष इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब शिव जी ने यह विष स्वयं पी लिया और उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। उसी समय से श्रावण मास में उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है ताकि वे अपने भक्तों को भी हर विष, हर कष्ट से बचा सकें।
और सोमवार यह दिन खुद शिव का माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भस्म चढ़ाने से अचूक फल मिलता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की राधा की। राधा एक साधारण परिवार की बेटी थी, गरीब लेकिन ईमानदार। उसकी एक ही इच्छा थी, उसकी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में हो सके, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, कोई सहारा नहीं था। एक दिन गांव की वृद्ध दादी ने कहा, बेटिया, श्रावण आ रहा है, सावन के सोमवार का भोलेनाथ का व्रत रख, देखना चमत्कार होगा। राधा को पहले कभी व्रत रखना नहीं आया था, लेकिन उसने ठान लिया, इस सावन में चारों सोमवार का व्रत रखूंगी, सच्चे मन से बाबा की पूजा करूंगी। राधा ने पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया। घर में ही एक छोटा शिवलिंग था, उसने उसे गंगा जल से स्नान कराया, बेलपत्र चढ़ाया, पूरा दिन उपवास रखा। उसने सिर्फ एक प्रार्थना की, भोलेनाथ, माँ को ठीक कर दो, मैं पूरी श्रद्धा से आपकी सेवा करूंगी। पहला सोमवार बीता, लोगों ने हंसी उड़ाई, कहा व्रत से क्या होगा, लेकिन राधा चुप रही। दूसरे सोमवार को उसकी माँ की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। तीसरे सोमवार को उसकी माँ ने खुद बैठना शुरू कर दिया। डॉक्टर तक हैरान रह गए, ये तो असंभव था, दवाओं का असर अब तो हो ही नहीं सकता, ये चमत्कार है। राधा जानती थी ये भोलेनाथ की कृपा है। अब उसका विश्वास और गहरा हो चुका था। हर सोमवार को वो गांव की महिलाओं के साथ मिलकर शिव चालीसा पढ़ती, ओम नमः शिवाय का जाप करती और मंदिर में दीप जलाती। चौथे सोमवार की सुबह राधा ने माँ को पूरी तरह स्वस्थ देखा। माँ ने खुद उठकर पूजा की थाली तैयार की। पूरे गांव में चर्चा फैल गई, भोले बाबा ने साक्षात कृपा की। राधा और उसकी माँ ने देवघर जाने का संकल्प लिया। वहां जाकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करने का पुराणों में कहा गया है। श्रावणस्य सोमवारम यमा उपवासम करिष्यति, शिवस्य कृपा लेभते, जीवनम सफलम भवेत। अर्थात जो श्रावण मास के सोमवार को उपवास करता है, शिव जी की कृपा से उसका जीवन सफल होता है। जो स्त्री यह व्रत रखती है, उसे उत्तम पति की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस व्रत से कुंडली के दोष, ग्रहों का प्रभाव और मन की बेचैनी दूर होती है। गंगा जल और बाबा बैद्यनाथ, दो नाम, दो पवित्र शक्तियाँ। एक जल की रूप में बहती माँ, दूसरी अग्नि और तपस्या से जुड़े भोलेनाथ। श्रावण के महीनों में जब करोड़ों शिव भक्त गंगा जल सिर पर लेकर कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं, तो यह केवल आस्था नहीं, यह एक जीवन का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गंगा जल का बाबा बैद्यनाथ से क्या संबंध है? क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर तक पैदल जाते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे एक गंगा जल और बाबा बैद्यनाथ, एक ऐसी कथा जो केवल पौराणिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा भी है। बिहार का एक छोटा सा शहर सुल्तानगंज, यहाँ गंगा नदी उत्तर वाहिनी बहती है, यानी उत्तर की ओर। शास्त्रों के अनुसार उत्तर की ओर बहती गंगा को विशेष पुण्यदायिनी माना गया है। यही से शुरू होती है हर साल सावन में बोलबम कांवड़ यात्रा, जहां से भक्त गंगा जल भरते हैं और 105 किलोमीटर पैदल चलकर झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। ये कथा जुड़ी है रावण से। लंका के राजा रावण ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। उसने वर मांगा कि भोलेनाथ स्वयं लंका में निवास करें। भोलेनाथ ने शर्त पर एक शिवलिंग दिया, इसे रास्ते में कहीं भी मत रखना, यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला, लेकिन रास्ते में देवताओं की लीला से उसे लघु शंका लगी। उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को थमाया। ग्वालों ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वो वही स्थिर हो गया। वही बना देवघर का बैद्यनाथ धाम, जहाँ आज भी शिवलिंग में रावण की उंगली के निशान दिखते हैं। जब रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया और विफल रहा, तब उसके क्रोध में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया। वो जानता था कि गंगा जल शिव को प्रिय जल है। तब से यह परंपरा शुरू हुई है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही पूजा पूर्ण होती है, और यदि वह जल गंगा जल हो तो फल 100 गुना होता है। हर साल लाखों भक्त गंगा जल लेकर देवघर पहुंचते हैं, सिर पर नंगे पांव बोलबम के नारे लगाते हुए। दीनू एक मजदूर था। सुल्तानगंज के पास के गांव में उसका एक सपना था, मैं एक बार बाबा बैद्यनाथ को गंगा जल चढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन कमजोर शरीर, कोई साधना नहीं और घुटनों की बीमारी, ये सब उसे रोकते रहे। एक साल दीनू ने ठान लिया,
इस बार सावन में जाऊंगा, बाबा खुद राह दिखाएंगे। उसने एक छोटी सी कांवड़ ली, गंगा जल भरा और पैदल चल पड़ा। हर कदम पर दर्द, हर मोड़ पर थकावट, लेकिन मन में था कि एक ही नाम, हर हर महादेव। 7 दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब वो देवघर पहुंचा और शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाया, उसके घुटनों का दर्द जैसे गायब हो गया। डॉक्टरों ने कहा यह मेडिकल साइंस की सीमा से बाहर है, लेकिन दीनू जानता था ये बाबा की कृपा है। गंगा जल से जुड़ी भक्ति को चमत्कार। गंगा जल केवल एक नदी का जल नहीं, इसमें औषधीय गुण, संक्रमण नाशक तत्व और विकिरण रोधी शक्ति पाई जाती है। शिव जी पर गंगा जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, यह एक ऊर्जा का प्रभाव है। जहाँ जल शिवलिंग से गुजरते हुए हमारे दुख, दोष और दुर्भावनाओं को हर लेता है। गंगा जल को इसलिए अमृत कहा गया है। पुराणों में वर्णन है कि जब गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना था, तब उसकी वेग को केवल शिव जी ही संभाल सकते थे। गंगा शिव जी की जटाओं में समा गई और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरी। इसलिए गंगा और शिव का अटूट संबंध है। जहाँ शिव है वहाँ गंगा है, जहाँ गंगा है वहाँ शिव की कृपा है। हर साल जो श्रद्धालु सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, उनकी यात्रा केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक परिवर्तन की यात्रा है। शरीर थकता है, पैर छिलते हैं, धूप बारिश होती है, लेकिन मन में अनंत ऊर्जा भर जाती है। यह यात्रा बताती है कि भक्ति में शरीर की सीमा नहीं होती, मन की गहराई होती है। जब भी हम रावण का नाम सुनते हैं, हमारे मन में एक छवि बनती है, एक अहंकारी राक्षस की जिसने सीता को हरण किया और राम से युद्ध किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण शिव का परम भक्त था और उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव ने उसे वरदान दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे त्रेता युग की उस कथा में, जहां अहंकार और भक्ति का अद्भुत संगम होता है, जहां रावण की तपस्या, महादेव की परीक्षा और दिव्य शिवलिंग की स्थापना होती है। यह है महादेव और रावण की भक्ति। लंका का राजा रावण केवल युद्ध कला में ही नहीं, बल्कि शास्त्र, संगीत, ज्योतिष और तंत्र साधना में भी पारंगत है। यह शिव का अनन्य भक्त था। कहते हैं रावण हर दिन शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करता था, जो उसने स्वयं रचा था। यह स्त्रोत आज भी शक्तिशाली मंत्रों में गिना जाता है। रावण का लक्ष्य था महादेव को लंका में स्थापित करना। वह चाहता था कि संसार जान ले कि एक राक्षस भी शिव का प्रिय हो सकता है, अगर उसकी भक्ति सच्ची हो। रावण हिमालय की गुफा में गया, शिव की तपस्या शुरू की। वर्षों तक वह नंगे पांव बर्फ में बिना अन्न जल के बैठा रहा। जब उसकी तपस्या से कोई उत्तर नहीं मिला, तो उसने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिव के चरणों में अर्पित कर दिए। हर बार एक सिर चढ़ाते समय वह यही कहता, हे भोलेनाथ, मेरी आहुति स्वीकार करे। जब वह 10वां सिर काटने को हुआ, तब महादेव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, रावण, तुम्हारी भक्ति, साहस और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। रावण बोला, हे त्रिपुरारी, मैं चाहता हूँ कि आप लंका में मेरे साथ चलें और वही विराजमान हो। महादेव ने शर्त रखी, मैं एक शिवलिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम इसे रास्ते में कहीं भी रख दोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने श्रद्धा से हामी भर दी और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को भय हुआ कि यदि महादेव लंका में स्थापित हो गए तो रावण को कोई नहीं रोक सकेगा। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव से कहा कि रावण के शरीर में जल भर जाए, जिससे उसे लघु शंका की आवश्यकता पड़े। देवघर के निकट पहुंचते ही रावण को पीड़ा होने लगी। उसने देखा एक ग्वाला और कहा, कुछ समय के लिए शिवलिंग पकड़ो, मैं अभी आता हूँ। विष्णु ने शिवलिंग लिया और थोड़ी देर बाद उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती पर स्पर्श हुआ, वह स्थायी रूप से वहीं स्थापित हो गया। जब रावण लौटा, उसने शिवलिंग को उठाने की भरपूर कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं। गुस्से में रावण ने शिवलिंग पर प्रहार किया और तब शिवलिंग में रावण की उंगली के निशान पड़ गए और आज भी बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में देखे जाते हैं। रावण ने समझा कि यह महादेव की इच्छा थी और उसे वहीं बैठकर शिव की पूजा की। यही स्थान आज कहलाता है देवघर, जहां बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। रावण की भक्ति हमें सिखाती है कि भक्ति का मूल्य जाति, रूप, कुल या प्रवृत्ति से नहीं होता।
एक राक्षस भी शिव को प्रिय बन सकता है यदि उसके भीतर समर्पण, साहस और सच्ची श्रद्धा हो। रावण की भक्ति बताती है कि जब आप खुद को पूरी तरह समर्पित करते हो तो स्वयं महादेव आपके सामने प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, अगर जीवन में कभी आप खुद को अधम, दोषी या असहाय महसूस करें तो रावण की भक्ति को याद कीजिए, जिसने अपने 9 सिर अर्पित करके भी महादेव की कृपा पाई। उस शिव को आप बस एक फूल, एक मन और एक ओम नमः शिवाय से भी पा सकते हैं। हर हर महादेव। सावन का महीना, हर बूंद में भक्ति, हर हवा में शिव नाम की गूंज। ये मास भोलेनाथ को समर्पित है, जहाँ हर सोमवार को लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उनके चरणों पे नतमस्तक होते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या हम सही विधि से पूजा कर रहे हैं? कैसे करें सावन में भोलेनाथ की पूजा और जिससे शिव जी प्रसन्न हो? तो आइए आज जाने सावन में कैसे करें भोले की पूजा। श्रावण मास को शास्त्रों में शिव जी का सबसे प्रिय महीना कहा गया है, क्योंकि इसी मास में समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने कालकूट विष को पीकर संसार की रक्षा की। इसलिए इस मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत रखना और शिव मंत्रों का जाप बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। प्रातःकाल उठे ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान कर सफ़ेद या पीले वस्त्र पहने, शिवलिंग की सफाई करें। यदि घर में शिवलिंग है तो पहले गंगा जल से धोएं। पूजा स्थल को सजाएं, दीपक, धूप, फूल और जल पात्र रखें। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक, दूध शांति और समर्पण का भाव, दही स्वास्थ्य और संतुलन, शहद मधुरता और विनम्रता, घी तेज और शुभता, शक्कर चीनी सुख और मिठास, बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय 3 पत्तों वाला होना चाहिए। अर्पण करते समय मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। धतूरा और आक शिव जी के प्रिय पुष्प, सफ़ेद फूल शांत स्वभाव का प्रतीक, भस्म शिव का स्वरूप, सफ़ेद चंदन मन का शीतल करता है। नारियल, फल, मिठाई प्रसाद के रूप में अर्पित करें। व्रत की नियत करें, शिव जी से मनोकामना कहें, दिन भर फलाहार करें या एक समय भोजन करें। पूजा मंत्र जाप और शिव कथा सुने या पढ़ें। शिव चालीसा, शिव अष्टक, रुद्राष्टक का पाठ करें। संध्या के समय दीपक जलाकर आरती करें। व्रत से पहले और बाद में दान करना शुभ माना गया है, जैसे गरीबों को अन्न, वस्त्र या दल दान। तुलसी या रुद्राक्ष की माला से जाप करना विशेष फल देता है। तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। कुमकुम, हल्दी या सिंदूर शिव जी को अर्पित नहीं किया जाता। लोहे के पात्र से जल या दूध ना चढ़ाएं। टूटा बेलपत्र चढ़ाना वर्जित है। बिना स्नान और सफाई के पूजा ना करें। सावन की पूजा पूरे परिवार के साथ करें। बच्चों को ओम नमः शिवाय का उच्चारण सिखाएं। घर में शिव कथा सुनाएं। साथ में मिलकर आरती करें और प्रसाद बांटें। इससे घर में आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेम का वातावरण बनता है। मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और समृद्धि, रोगों से मुक्ति, विवाह और संतान संबंधी बाधाओं का समाधान, आध्यात्मिक उन्नति और श्री कृपा। दोस्तों, सावन शिव को समर्पित वो समय है जब हम सिर्फ फूल और जल नहीं, अपनी पीड़ा, आशा और विश्वास भी शिव के चरणों में अर्पित करते हैं। भोलेनाथ किसी की जाति, भाषा या धन नहीं देखते, तो बस सच्चे मन और श्रद्धा को देखते। इस सावन बस एक बार मन से कहिए, हर हर महादेव। भोले सब सुनेंगे, सब देंगे। बस पूजा कीजिए श्रद्धा से, प्रेम से और पूरी निष्ठा से।